हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका CS साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूं जो आपके 10th बोर्ड की RBSE 10th बोर्ड की परीक्षा में जो हर बार पूछा जाता आपको सवाल, गणित का सवाल। आपके कम से कम 6 नंबर के गणित के सवाल आते हैं साइंस के पेपर में, और अगली 20 तारीख को होने वाला आपका पेपर है साइंस का। तो मैं बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बस केवल इसमें संख्या चेंज करता है। हर साल संख्या चेंज की जाती है, नहीं तो ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन को बताने की ट्रिक, सवाल को बताने की ट्रिक ऐसी बताऊंगा आपको मैं कि एक बार देखने के बाद आप भूल नहीं पाओगे। तो लेकिन चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो, 400 वाट अनुमत का, W का मतलब क्या होता है? वाट। तो 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है तो 3 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से, किलोवाट घंटा की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या देना पड़ेगा? तो देखो, आप इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको मैं, बिल्कुल शानदार ट्रिक है। उसके माध्यम से आप करोगे तो आपका सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और ये बोर्ड की परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन। बस केवल इसे क्वेश्चन के अंदर केवल संख्या ही चेंज की जाती है। यहाँ 30 दिन की जगह 60 दिन लिख देगा, यहाँ 400 वाट की जगह 600 वाट लिख देगा, ये यहाँ 8 घंटे की जगह 10 घंटे लिख देगा। इस प्रकार से क्वेश्चन चेंज कर दिया जाता है। तो देखो, आप इसमें विद्युत ऊर्जा का खर्च सूत्र बता रहा हूं आपको मैं, ये सूत्र को ध्यान में रखना है आपको। ये सूत्र आपका पूरा का पूरा सवाल कर देगा आपका। तो विद्युत ऊर्जा का खर्च, विद्युत ऊर्जा का खर्च बराबर उपकरणों की संख्या, उपकरणों की संख्या इंटू वाट और इंटू समय, इंटू वाट इंटू समय बटा 1000। ये क्वेश्चन है, आप ये सूत्र है आपका। इस सूत्र को आपको ध्यान में रखना है। उपकरणों की संख्या वाट इंटू समय बटा 1000। इस सूत्र से ये पूरा का पूरा सवाल आपका सोल्व हो जाएगा। अब देखो, आप इसमें पहले अपन को एक दिन की निकालनी पड़ेगी, और एक दिन की निकालने के बाद कितने दिन की निकालनी पड़ेगी? 30 दिन की निकालनी पड़ेगी। तो पहले एक दिन की विद्युत ऊर्जा का क्या निकालेंगे अपन? खर्च निकालेंगे। तो एक दिन का यहां लिखेंगे अपन, एक दिन का विद्युत ऊर्जा का खर्च, ऊर्जा का खर्च, एक दिन का विद्युत ऊर्जा का खर्च। तो देखो, आप उपकरणों की संख्या, उपकरणों की संख्या कितने रेफ्रिजरेटर है अपने पास? कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर, यानी एक रेफ्रिजरेटर है, एक फ्रिज है आपके पास। यहाँ पर 2 भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर 5 भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर 10 भी लिखा जा सकता है। तो उपकरणों की संख्या की जगह आपको उपकरणों की संख्या ही लिखनी है। तो उपकरणों की संख्या कितनी है अपने पास? 1। तो एक रेफ्रिजरेटर है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसके बाद ये इंटू का इंटू आ जाएगा। अब इसके बाद आता है आपके पास वाट। वाट कितना है? 400 वाट। यहाँ पर 600 वाट भी आ सकता है, यहाँ पर 1000 वाट भी आ सकता है, यहाँ पर 1200 वाट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन वाट की जगह आपको वाट लिखना है। तो वाट कितना वाट का है? ये रेफ्रिजरेटर 400 वाट का है, तो ये 400 वाट लिख दिया आपने। इसके बाद वाट का काम हो गया। इसके बाद समय का नंबर आता है। तो समय कितना दे रखा है आपके? 8 घंटे। तो 8 घंटे की जगह 10 घंटे भी आ सकता है, या 12 घंटे भी आ सकता है, या 16 घंटे भी आ सकता है। जितना समय है वह समय लिख दो आप यहाँ पर सूत्र के अनुसार।
तो इस सूत्र के अनुसार समय लिख दिया अपन ने 8 और बटा कितना आ जाएगा 1000, ये 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको सोल्व करते हैं। एक को 4 से मल्टीप्लाई की 400 से मल्टीप्लाई किया तो 400 और इंटू 8 बटा 1000। इसके बाद आगे सोल्व करते हैं अपन। 400 को 8 से गुणा किया तो 2 जीरो की 2 जीरो आ जाएगी और 8 को 4 से गुणा किया तो 8 सौ कितनी आ जाएंगे 32 और बटा 1000। अब इसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी और 32 में 10 का भाग देने पर कितना आ गया अपने पास 3.2 यूनिट। ये यूनिट में आता है, इसका मान किस में आता है यूनिट। और 1 किलोवाट घंटा को क्या बोलते हैं अपन यूनिट बोलते हैं। तो 3.2 यूनिट आ गया अपने पास। कितना आ गया 3.2 यूनिट। ये तो एक दिन का विद्युत ऊर्जा का खर्च आया अपने पास। अब कितने दिन की पूछ रहा है ये 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या देना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे अपन 30 दिन का विद्युत खर्च। 30 दिन का विद्युत खर्च, विद्युत ऊर्जा का खर्च, विद्युत ऊर्जा का खर्च। 30 दिन का विद्युत ऊर्जा का खर्च कितना देना पड़ेगा। तो एक दिन में विद्युत ऊर्जा का खर्च कितना है 3.2 यूनिट है। तो 30 दिन में कितना होगा तो 3.2 को इंटू 30 से क्या कर देंगे अपन गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3.2 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 0 की 0, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। एक अंक छोड़ के दशमलव लग रहा है तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, यानी 96.0 यूनिट विद्युत ऊर्जा का खर्च आया अपने कितने दिन में 30 दिन में। अब ये आगे कह रहा है कि 3 रुपए प्रति किलोवाट घंटा की दर से, यानी किलोवाट घंटा है ना, ये 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। कितना होता है 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के क्या होता है बराबर होता है। तो ये कह रहा है कि 3 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य कितना देना पड़ेगा। तो 30 दिन तक तो चलाया तो 96 यूनिट आया। अब 1 यूनिट का विद्युत खर्च कितना है 3 रुपए है, तो 96 यूनिट का कितना होगा देखते हैं। एक दिन का यहां लिखेंगे अपन 1 यूनिट का विद्युत खर्च बराबर कितना रुपया है 3 रुपये। 3 रुपये है तो कितना यूनिट है अपने पास 96 यूनिट। तो 96 यूनिट का विद्युत खर्च बराबर 96 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 तिया 18 और 27 1 28 288 यूनिट आए, 288 रुपये आई। यानी 288 रुपये का क्या बैठ रहा है आपकी खर्चा बैठ रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, बस केवल आपको सूत्र ध्यान में रखना है। और सूत्र भी बिल्कुल आपके सीधा है कि विद्युत ऊर्जा का खर्च, तो विद्युत ऊर्जा का खर्च तो उपकरणों की संख्या वाट इंटू समय बटा 1000। ये सूत्र याद करना है आपको। और इसके बाद इस सूत्र के अनुसार जमाना है कि एक सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है इस सवाल में कि एक दिन का विद्युत ऊर्जा का खर्च आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। यदि एक दिन का विद्युत ऊर्जा का खर्च आपने सबसे पहले नहीं निकाला तो आपका सवाल गलत हो सकता है। इस वजह से एक दिन का विद्युत ऊर्जा का खर्च आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो एक दिन का विद्युत ऊर्जा का खर्च निकालेंगे तो उपकरणों की संख्या अपने सवाल में 1 है तो 1 लिख दी, इंटू का इंटू आ गया अपने पास
वाट कितना है अपने पास 400 वाट, तो वाट की जगह 400 वाट लिख दिया, इनटू का इनटू आ गया, और समय कितना है अपने पास 8 घंटे, तो ये 8 घंटे लिख दिया, और इसके बाद बटा 1000, तो बटा 1000, एक को 400 से मल्टीप्लाई किया तो 400 और इनटू 8 बटा 1000, 400 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 3200 बटा 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 32 में 10 का भाग दिया है, कितना आ गया 3.2 यूनिट आ गया। और इसके बाद 30 दिन का, एक दिन का निकाला है तो अपन ने, एक दिन में विद्युत का खर्च कितना आ रहा है अपने पास 3.2 यूनिट आ रहा है, तो 30 दिन का विद्युत का खर्च कितना आएगा, तो 30 से 3.2 को 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 96 यूनिट आ गया। इसके बाद 1 यूनिट का विद्युत का खर्च कितना है अपने पास, सवाल में दे रखा है आपके 3 रुपए, तो 96 यूनिट विद्युत ऊर्जा का खर्च कितना है अपने पास, 96 को 3 से गुणा करते कितना आ गया अपने पास 288 रुपया आ गया। तो ये विद्युत खर्च है 30 दिन का। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।